मिसलानियस का 11th क्वेश्चन देखिए आप लोग, चैप्टर 6 का मिसलानियस, उसका 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए। सभी लोग मिसलानियस का 11th क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट की लिमिट आपको गिवन है, इट्स फ्रॉम 68 डिग्री टू 77 डिग्री। ठीक है, किसी भी मटेरियल को आप 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखते हो तो इसका सेल्सियस का लिमिट क्या होगा, इसका सेल्सियस का लिमिट क्या होगा। ठीक है, वो मुझे देखना है। हेलो बाबा, कुछ नहीं और बताओ। मैं क्लास ही ले रहा था दोस्त। ओके ओके, हाँ हेलो। तो और आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। एफ की वैल्यू आपको गिवन है 9/5c + 32। तो एफ की जगह पे मैं डाल सकता हूँ 9/5c + 32। दिस इज ग्रेटर देन 68, लेस देन 77। तो आपको बतानी है कि अगर फ़ारेनहाइट की लिमिट ये है तो सेल्सियस की लिमिट क्या होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे सी निकालना है, तो एक एक करके सारे टर्म्स को काटो। पहले 32 को काटो, तो सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम ईच टर्म, ईच साइड, सब में से 32 को माइनस कीजिए। तो यू गॉट 68 - 32। दिस इज 9/5c + 32 - 32 एंड 77 - 32। ऑल राइट, कैंसिल आउट। यहाँ बच गया 9/5c, यहाँ पे आपको मिलेगा 36, यहाँ पे आपको मिलेगा 45। ऑल राइट, अब मुझे c निकालना है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से। मल्टीप्लाई y 5/9, सभी टर्म्स को आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 9/5c × 5/9 एंड हियर इट इज 45 × 5/9। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपली c बच गया मेरे पास बीच में, और सिर्फ मुझे c ही चाहिए था। इसको आप कैंसिल करोगे, 9 4 जा यू गॉट 20 एंड देन 9 5 जा यू गॉट 25। मतलब आप किसी भी मटेरियल को 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखोगे, इसका मतलब है कि वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो आपको सेल्सियस की लिमिट निकालनी थी। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? कोई भी डाउट है किसी को तो फटाफट इसको डन कीजिए फिर। द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन को देखिए। 14th क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन 14 कुछ ऐसा है, ये कह रहा है कि किसी भी बंदे का जो होता है ना, IQ का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, IQ का फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब सुनिए क्या होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होता है जो आपकी एक्चुअल एज होती है, समझ रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप लोग 16 ईयर्स के हैं। ठीक है, सपोज आप लोग 16 ईयर्स के हैं, तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज कितना हो गया, 16 हो गया। तो जो आपका एक्चुअल एज होता है वही आपका क्रोनोलॉजिकल एज होता है। मेंटल एज वेरी करता है। मेंटल एज कैसे वेरी करता है, जैसे हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा इतना स्मार्ट हो कि जिसको अभी से अगर मैं 12th क्लास पढ़ाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे बहुत ही कम होंगे ना। ठीक है, और जनरली कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बच्चे अभी 16 साल के हैं, जो 12th क्लास पढ़ सकते हैं, यानी कि उसका मेंटल एज ज़्यादा हो गया। वो मेंटल एज उनका 17 ईयर्स है। एक्चुअली वो 16 साल के हैं, लेकिन वो उनका मेंटल एज 17 साल का है। अब मान लो कोई बच्चे को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा पढ़ने में, यानी कि उनका मेंटल एज 16 साल के हैं बट 15 साल उनका मेंटल एज हो गया। तो मेंटल एज वैरी करता है। ठीक है, क्लियर है। तो मेंटल एज का ज़्यादा या कम होना एबनॉर्मेलिटी का एक साइन है। ठीक है, ऑल राइट। सो क्रोनोलॉजिकल एज वही होता है जो आपका एक्चुअल एज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक बंदे का जो जिसका एज है 12 साल और IQ दिया हुआ है 80 से 140 के बीच में।
IQ आपको दिया हुआ है, IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140। तो बताइए उसका CA मतलब मेंटल एज क्या होगा। ठीक है, मेंटल एज का रेंज उसका क्या होगा। तो IQ का फॉर्मूला डाल दो, IQ की जगह पे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन इक्वल टू 140। अब बंदा 12 साल का है तो क्रोनोलॉजिकल एज उसका 12 हो गया, तो CA की जगह पे मैंने 12 डाल दिया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ MA निकालना है ना, मेंटल एज, तो सब कुछ को हटा दो, तो मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 12 अपॉन 100। सबको आप 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 इंटू 12 अपॉन 100 मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 100 and this is less than equal to 140 into 12 upon 100. All right, so 12 got cancelled out, 100 got cancelled out, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो आपको मिल जाता है मेंटल एज। यहाँ पे आपको मिलेगा, चेक करना, 9.6 और यहाँ आपको मिलेगा 16.8। यानी जो बंदा 12 साल का होगा उसकी मेंटल एज 9.6 या उससे ज़्यादा होगी एंड 16.8 या उससे कम होगी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कीजिए, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि दो तरह का सॉल्यूशन है आपके पास एसिड का। एक सॉल्यूशन है जो कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, एक 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। मतलब 8% का मतलब क्या हो, पहले मतलब समझो इसका। 8% का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में 100 ग्राम बोरिक एसिड है। ऑल राइट, तो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में 8 ग्राम बोरिक एसिड है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी भी आपको गिवन है 640 लीटर, इसकी क्वांटिटी है 640 लीटर। एक और सॉल्यूशन है आपके पास एसिड का, इसमें एसिड की क्वांटिटी 2% है। ठीक है, ये आपका 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। 2% का मतलब 100 ग्राम में 2 ग्राम बोरिक एसिड है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें मैं कितना मिला दूं, इसको, इन दोनों को मुझे मिक्स करना है। किसको किस में डालना है, 2% वाले को मुझे डालना है 8% वाले में, 2% वाले को मुझे डालना है 8% वाले में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बताओ कि 2% वाला मैं कितना डालूं इसमें कि मिक्सचर जो बनेगा उसमें एसिड की क्वांटिटी 4% से ज़्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए। तो मान लेते हैं कि 1 लीटर डालना पड़ेगा मुझे, है ना। 8% बोरिक एसिड वाले में मुझे 2% बोरिक एसिड डालना, 2% वाला मैंने 1 लीटर डाल दिया। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा मेरा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 640 लीटर तो पहले था ही हमारे पास 8% वाला, और इसमें मैंने 1 लीटर और मिला दिया 2% वाला, तो मेरे पास 640 प्लस 1 लीटर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो गया। जो मिक्सचर मेरा बनेगा उसकी क्वांटिटी इतनी होगी। अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि इस मिक्सचर में एसिड की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 4% बट लेस देन 6%। ऑल राइट, समझे कि नहीं। तो आप देखो कि मिक्सचर में पहले क्वांटिटी है कितना, 8% वाला कितना क्वांटिटी था आपके पास, 640 लीटर, यानी 640 लीटर वाले में तो इतना हो गया एसिड। 2% वाला आपने 1 लीटर डाला है तो उसमें एसिड कितना होगा, 2% ऑफ x, दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल एसिड की क्वांटिटी हो गई। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4% ऑफ टोटल मिक्सचर। मतलब टोटल मिक्सचर कितना है, 640 प्लस x, समझ रहे हो। तो ये पहली कहानी कहता है मुझे कि ये जो टोटल एसिड की क्वांटिटी है 240 लीटर, 640 लीटर वाले में 8% एसिड है
और x लीटर वाले में 2% एसिड है, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एसिड आ गया। दिस टोटल एसिड शुड बी एटलीस्ट 4% ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर कितना है? 640 प्लस x। किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? तो एक कहानी तो ये बन गया। दूसरा कहानी क्या कहता है? ऑल्सो सेकेंड स्टोरी ये कह रहा है कि टोटल जो एसिड की क्वांटिटी है, यानी कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, ये जो टोटल एसिड है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6% ऑफ टोटल मिक्सचर, यानी 640 प्लस x। तो ये दो स्टोरी मुझे कह रहा है। पहला कह रहा है कि टोटल मिक्सचर के 4% से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है टोटल मिक्सचर के 6% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि वो मोर देन है, एटलीस्ट वाली टर्म यूज नहीं हुआ है, मुझे लगा एटलीस्ट है। ठीक है, तो दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा। तो टोटल एसिड 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम। तो सॉल्व करते हैं दोनों को हम। पहले पार्ट को पहले सॉल्व करो। इसका मतलब हो गया 8% का मतलब 8/100 इंटू 640, 2% का मतलब 2/100 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 4% का मतलब 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। ऑल राइट, सो इट बिकम्स, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, आपको ऊपर मिल जाएगा 5120 प्लस 2x, दिस इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। इवन इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 640 प्लस एक्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 2560 प्लस 4x। 100 गॉट कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई कीजिए इसको आप, तो 5120 माइनस 2560 is greater than 4x minus 2x, so this is 2560 is greater than 2x, means 2560 upon 2 is greater than x, ये कि 1280 हो जाता है greater than x। मतलब कि क्या हो गया? x is less than 1280, x की वैल्यू 1280 से कम होना चाहिए। पहला बात तो ये कह रहा है। सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये बन जाता है 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स इज लेस दैन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, तो वैसे ही एलसीएम लोगे तो 100 तो कट जाएगा, सीधा एलसीएम लेते ही जैसे पहले कट गया था। ये मिलेगा आपको 5120 प्लस 2x इज लेस देन 3840 प्लस 6x। ठीक है, सो ये मिल गया आपको 5120 माइनस 3840 इज लेस देन 6x माइनस 2x, सो दिस वुड बी इक्वल टू यानी कि x की वैल्यू आ गया, ये आपका 320 हो जाएगा लेस देन x। मतलब कि क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 320। नंबर सेकंड आ गया। अब इन दोनों को अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं, मैंने बोला था ना मोर देन 1 इनइक्वालिटी है, तो आप नंबर लाइन से करोगे। एक पॉइंट मुझे दिख रहा है 320, दूसरा दिख रहा है 1280। ये कहता है 380 से ज्यादा, मतलब इस साइड। दूसरा कह रहा है 1280 से कम, यानी दिस साइड। कॉमन क्या आ रहा है? 320 से लेकर के 1280 तक। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x is greater than 320 and less than 1280 लीटर। मतलब x जो होगा, x की वैल्यू 320 से ज्यादा होगी और 1280 से कम होगा। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई भी दिक्कत है बेटा तो बताओ मुझे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो। कंप्लीट करवाऊंगा अभी। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कहता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब एक एसिड सॉल्यूशन है हमारे पास 45% वाला, मतलब 45% एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 100 लीटर में 45 लीटर एसिड है, 100 ग्राम में 45 ग्राम एसिड है। इसमें मुझे मिलाना है, इसकी क्वांटिटी मुझे गिवन है 1125 लीटर, ठीक है, और ये वाटर है। इसमें मुझे पानी मिलाना है। बताओ कितना पानी मिलाएं, कितना पानी मिलाएं कि एसिड की क्वांटिटी मेरी 25% से ज्यादा हो जाए बट 30% से कम हो। तो मान लो मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो आप लिख दो सीधा लेट 1 लीटर ऑफ, एक से होल्ड करना, यस और नो,
हाँ बताओ, क्लास ही ले रहा था लेविन। हाँ बोल। हाँ क्लास ही ले रहा था, बताओ। नहीं 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 यार, मैं तो ऑलरेडी बुक दूँ मैं। ओके ओके। हाँ, लेट एक्स लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 1125 तो पहले था, उसमें आपने एक्स लीटर पानी डाल दिया, तो इतना लीटर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है टोटल एसिडिक क्वांटिटी हमारी 25% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, टोटल एसिड कितना है आपके पास? 45% है 1125 लीटर वाला, 45% है 1125 लीटर वाला, और पानी है। पानी में कोई एसिड होता ही नहीं है, तो पानी के एसिड आप काउंट ही नहीं करोगे क्योंकि देर इज नो एसिड इन वाटर। तो दिस टोटल एसिड जो आपके पास है, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 25% ऑफ होल मिक्सचर, मतलब कि 1125 प्लस 1। समझे कि नहीं? तो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज किया है कि पानी में तो एसिड होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगा, सेकंड कहाँ से आएगा भाई? सेकंड कंडीशन ये कहता है मुझे कि जो टोटल एसिड है आपके पास 45% ऑफ 1125, पानी में तो कोई एसिड नहीं है, दिस शुड बी लेस दैन 30% ऑफ होल मिक्सचर, मतलब कि 1125 प्लस एक्स। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स की इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। कंप्लीट करो इसको, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सभी लोग इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और मुझे एक्स की वैल्यूज निकाल के बताइए। तो देखिए एग्जाम्पल 20 क्या कहता है मुझे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 20 है कि मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन, यानी एक बंदे के पास 12% एसिड सॉल्यूशन है और इसकी क्वांटिटी 600 लीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताओ इसमें मैं ये वाला कितना ऐड करूँ, कौन सा वाला? 30% एक और सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है आपका 30% एसिड सॉल्यूशन, इसकी क्वांटिटी नहीं पता। क्वेश्चन बोल रहा है इसको, ये वाला मैं इसमें कितना डालूं, ठीक है, कि एसिड की क्वांटिटी मेरी 15% से ज़्यादा हो जाए और 18% से कम हो। तो मान लो मैंने x लीटर डाल दिया 30% वाला, तो लेट x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन बी एडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि टोटल एसिड की क्वांटिटी, मतलब 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 12% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 600 लीटर तो पहले था आपके पास, एग्जैक्टली 600 पहले था आपके पास, x इसमें डाल दिया आपने, तो 12% ऑफ 600 प्लस x, पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा आपका? सेकंड बन जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, सॉरी 15% है, 12% नहीं है, इट्स 15%। और सेकंड कहता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड शुड बी लेस देन 20% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, यानी कि 600 प्लस x। ऑलराइट, अब यहां से आप दोनों को कंप्लीट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई एम श्योर कि आप लोग कर लेंगे, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है।